अभी हम आपको एक ऐसे पड़ाव पर लेके जा रहे हैं इसमें परमेंद्र चतुर्वेदी जी, क्योंकि ये कर्मकांड से यानी ज्योतिष के अलावा कर्मकांड मुहूर्त ज्योतिष से खास तौर पर इनका लगाव है और इनका पकड़ है। तो हम चाहते हैं कि मुहूर्त से ताल्लुक रखता शास्त्र का किस प्रकार है उस पर कुछ हमारे को ज्ञान दें। थैंक यू वेरी मच परमेंद्र सर, ऑल योर्स। स्क्रीन शेयर कीजिए और जय गणपति की जय गणपति। माधवं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज इस नक्षत्र श्रृंखला में जो आयोजन नक्षत्रों के ऊपर किया गया, सबसे सुंदर बात तो यही है कि ज्योतिष का जो उद्भव है, ज्योतिष का जो आरंभ है, वो मुहूर्त से ही है। सर्वप्रथम मुहूर्त के लिए ही ज्योतिष की बात है। और मुहूर्त की भी क्यों? जब संसार में जीव आए तो इन जीवों को पता नहीं था, मनुष्यों को पता नहीं था कि हम कहाँ हैं। सर्वप्रथम उन्हें एक लाल चमकता हुआ गोला, इसमें से गर्मी प्रकट होने की वो दिखा। और जैसे जैसे रात्रि हुई तो उन्हें एक ठंडा सा सफेद गोला दिखा। और इन दोनों को देख करके बड़े आश्चर्यचकित थे कि है क्या। तब वो जब लाल धधकता हुआ गोला था, उससे कुछ अच्छा प्रभाव भी मिल रहा था, लेकिन कुछ बुरा प्रभाव भी मिल रहा था, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी। अब देखिए, जब किसी से डर लगता है, किसी से भय लगता है, तो वो देवता बन जाता है, तो वो सूर्य देवता बन गए। और सायंकाल में जब रात्रि में दूसरा जो प्रकट हुआ गोला, वो चंद्रमा, वो सुख दे रहा था, आनंद दे रहा था, तो वो चंद्रमा देवता बन। तो जितने भी मुहूर्त हैं, जितनी भी हमारी आगे की ज्योतिष है, वो सब और सूर्य और चंद्र पर ही आधारित है। हम जब मुहूर्तों की बात करेंगे तो वहां पर सूर्य चंद्र के अलावा दूसरी बात नहीं आएगी। तो दूसरे नंबर पे बात हम जब बात करते हैं तो वो नक्षत्रों की बात होती है। नक्षत्र, नक्षधर, अत्र ऐसा शब्द भी प्रयोग किया गया है। न छरति न सरति, इनका क्षरण नहीं। और ऋग्वेद में, ब्राह्मण ग्रंथों में, चारों वेदों में नक्षत्रों के बारे में बहुत कहा गया है। आरण्यक, उपनिषद, प्रसंग, ये सब मुहूर्त के सिद्धांत जो है, इन हम वेदों की, क्योंकि ये ज्योतिष क्या है, वेदांग है, हम सभी जानते हैं। वहां पर इनके विषय में बहुत ज्यादा बताया गया है। तो पंचांग में मुहूर्त शास्त्र जो है, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत बहुत बड़ा स्थान रखता है। पंचांग शब्द जो बना है, तिथि, नक्षत्र, योग, कारण, वार, इतिशाम योगः पंचांगम इति उच्यते। इन पांचों के योग को ही पंचांग। और इसमें भी मुहूर्त की बात की गई तो संस्कृत में मुहुर, मुहुर एक शब्द आया है। मुहुर, मुहुर माने बार बार, बार बार जिसकी पुनरावृत्ति हो उतः मुहूर्त रत, यानी कि शुभ कार्य में जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो और अशुभ कार्य में जिसकी पुनरावृत्ति न हो। यानी मुहूर्त हम शुभ कार्य के लिए भी देखेंगे और मुहूर्त हम अशुभ कार्य के लिए भी देखेंगे। और जो अशुभ होंगे उनका प्रयोग नहीं करेंगे, जो शुभ होंगे केवल उन्हीं का प्रयोग करेंगे। वर्णन आएगा कि तिथि का फल कितना है, नक्षत्र का फल कितना है, योग का कितना है, कर्ण का कितना है, वार का कितना है, फिर लग्न का। तो सबसे ज्यादा फल लग्न का होता है।
और तिथि का जो फल होता है वो 1 गुना और नक्षत्र का होता है 2 गुना, योग का होता है 4 गुना, करण का होता है 8 गुना, बार का स्वर, ऐसे 32 64 होता चला जाएगा तो 100 गुना तक पहुंच जाएगा, 1000 गुना हो जाएगा लगन का फल। लेकिन जब नक्षत्र का फल ज्यादा नहीं होता तब हम नक्षत्र की बात करें तो कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि नक्षत्र का फल तो मात्र 8 गुना 10 गुना कहा गया है इसका पूरे मुहूर्त में। तो बात ये आएगी कि एक चना भाड़ नहीं झोंक सकता, यानी कि पूरे पंचांग में केवल एक ही चीज से आप पूरी बात नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इस बात को समझना पड़ेगा, एक चना भाड़ नहीं तोड़ सकता लेकिन दांत तो तोड़ सकता है। क्योंकि जब वो मुहूर्त में नक्षत्र यदि आपने गलत नक्षत्र में कोई कार्य कर लिया, कोई अशुभ नक्षत्र प्रयोग में आ गया, जैसे कि अभी हम पंचक आदि नक्षत्रों की बात भी करते हैं, त्रिपुष्कर की बात करते हैं, दुष्कर की बात करते हैं, तो वह एक ही नक्षत्र पूरे खेल को बिगाड़ देता है, पूरे मुहूर्त का सर्वनाश कर देता है। इसीलिए कहा गया कि सर्व कार्येषु शोभनेषु नक्षत्रम शुद्धिम प्रगति पूर्वम। जो विचारक होते हैं वो समस्त कार्यों में सर्वप्रथम नक्षत्र की शुद्धि को देखते हैं। तो हमें सभी शुभ कार्यों में सबसे पहले शुभ नक्षत्र देखना कि नक्षत्र शुभ है कि नहीं। और अब देखेंगे जैसे नक्षत्र की अशुभता कहाँ है। अब कभी बच्चा होता है किसी के तो वो आते हैं, अरे पंडित जी बताओ बच्चे के मूल तो नहीं पड़े, सबसे पहले मूल क्यों पूछे। उन्हें मालूम है कि मूल नक्षत्र जो है वो जड़ नक्षत्र हैं, उनका प्रभाव अशुभ हो सकता है। तो वो किस पर अशुभ है, कैसा अशुभ है, ये भी जानने की चेष्टा करते हैं कि माता के लिए है कि पिता के लिए है कि दादा के लिए है कि मामा के लिए है, किसके लिए नक्षत्र अशुभ हो रहा है। गंडांत मूल जो होते हैं, लग्न गंडांत, नक्षत्र गंडांत, राशि गंडांत, फिर बताओ पायरा कौन सा है। पायरा जिसको कहते हैं मूर्ति, तो नक्षत्रों से भी पायरा निकलता है। आर्द्रा द्वादश रूपेण ज्येष्ठा नवता मृगम भिक्ति तृतीय हिमम च शेष लोहन च कष्टदा, ऐसे सूत्र बताए गए हमारे। तो चांदी का पायरा अच्छा है, तांबे का पायरा अच्छा है, लेकिन स्वर्ण का पायरा अच्छा नहीं है। जो नक्षत्र स्वर्ण पायरे के हैं उनमें जातक को जरूर कष्ट होता है, जो नक्षत्र लो पायरे के हैं उनमें भी जातक, उनमें तो बहुत कष्ट होता है। उसके लिए तो हम लोग कहेंगे कि आप तुलादान कराइए फटाफट। नक्षत्रों में सिद्धि योग देखेंगे, राजयोग देखेंगे, रवि योग, त्रिपुष्कर, रवि ज्वालामुखी, बहुत सारी चीजें। नक्षत्र की कितनी ताराएं हैं, क्योंकि जो अर्षा समूह होता है, जो नक्षत्रों में तारा का समूह होता है, उसी से नक्षत्र बनते हैं। नक्षत्र तारा नहीं है, वो तारों का समूह है। किसी किसी नक्षत्र में एक ही तारा है, तो किसी में 3 है, किसी में 5 है, किसी में 6 है। और ऐसा भी नक्षत्र है जिसमें 11 तारा है। मूल नक्षत्र, रेवती नक्षत्र की 32 ताराएं हैं, और सबसे ज्यादा जो ताराएं हैं वो शतविषा नक्षत्र की है। शतविषा नक्षत्र, शत यानी 100 ताराओं का नक्षत्र है। आज का नक्षत्र कौन सा है? आज प्रातः काल में कृतिका नक्षत्र था। कृतिका नक्षत्र में 6 ताराएं हैं, और इस समय रोहिणी चल रहा है, तो रोहिणी में 5 ताराएं। तो नक्षत्र की तारा देखनी चाहिए कि किस नक्षत्र की कितनी तारा हैं। अब आप कहेंगे इस नक्षत्र की तारा से हमें क्या फायदा होगा। तो तारा संख्या से हम ये देख सकते हैं कि कोई जातक कभी कोई बीमार हुआ तो तारा के आधार पर ये पता किया जा सकता है कि जो रोग उत्पन्न हुआ है उसे कितने दिन में वह स्वस्थ हो सकता है। तारा तुल्य दिनों में उस रोग से मुक्ति मिल सकती है। शास्त्रों में वर्णन है
बृहत्संहिता में लिखा है। नक्षत्र कल्प गुणाध्याय वहां पर देखिएगा, आप वहां पर मिलेगा। और ऐसे ही ताराओं की संख्या से आप विवाह विचार कर सकते हैं कि तारों की संख्या के तुल्य वर्ष दिनों में विवाह आदि से संबंधित जो शुभ फल होने चाहिए वो उसमें, तो हमें तारा का विचार नक्षत्र में करना चाहिए। तैत्तिरीय ब्राह्मण में तो कहा गया है कि यदि कन्यादान स्वाति नक्षत्र में हो तो कन्या अपने पति की प्रिय हो। विवाह के नक्षत्र लिए गए हैं, कितने नक्षत्र लिए गए? 11 नक्षत्र तो ये हैं, रोहिणोत्तर, रेवत्याम, मूलम, स्वाति, भृगुमुखा, अनुराधा च हस्तस्य विवाही मंगलम तदा। रोहिणी तीनों उत्तरा, रोहिणोत्तर, रेवत्याम माने रेवती, स्वाति, रोहिणोत्तर रेवत्याम, मूलम स्वाति भृगु, मूल स्वाति वृक्षरा मघा, अनुराधा हस्तस्य हस्त विवाहे। आजकल 4 नक्षत्र और आ गए हैं, श्रवण है, धनिष्ठा है, कृतिका है, अश्विनी। ये कात्यायन सूत्र में जिनका प्रयोग किया जाने लगा है वो 4 नक्षत्र भी विवाह के लिए प्रयोग होता है। अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं तो उसमें किस नक्षत्र का सबसे ज्यादा रोल है? तो रेवती नक्षत्र में व्यवसाय सबसे अच्छा होगा। जैसे स्वाति में विवाह के बाद स्त्री जो है अपने पति की प्रिय हो जाती है, वैसे ही रेवती में किया गया व्यवसाय जो है बड़ा होता है। अगर कृषि कार्य करना है तो अनुराधा नक्षत्र का संयोग बहुत अच्छा होता है। अनुराधा नक्षत्र में यदि कृषि कार्य का आरंभ किया जाए सबसे अच्छा कहा गया है। अगर हम कृषि कार्य के बाद कृषि की जो फसल की कटाई होगी उन सब कार्यों को करेंगे तो पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा इसके लिए सबसे अच्छे हैं। आधान नक्षत्र जो होते हैं वो पुनर्वसु में आधान करें। यजुर्वेद में नक्षत्रों की आदि संख्या तो मिलती ही है। नक्षत्रों की पुरुष संज्ञा भी होती है और स्त्री संज्ञा भी होती है, यानी नक्षत्रों के जेंडर भी होते हैं। हालांकि नाम जब देखोगे आप नक्षत्रों के तो सभी स्त्रीलिंग के रूप में देखेंगे आप, अश्विनी, वर्णी, कृतिका, रोहिणी सब स्त्रीलिंग है। लेकिन नहीं, अगर आप जब उनको नक्षत्र पकड़ के आधार में पढ़ोगे तो नक्षत्रों के देवता भी अलग है। अभी बात नक्षत्रों के देवता की हो रही है, जैसे कृतिका के नक्षत्र के देवता सूर्य है। अरे सूर्य नहीं, सभी नक्षत्रों के देवता अलग अलग हैं। कृतिका के जो देवता हैं वो अग्नि, रोहिणी के देवता ब्रह्मा है, जबकि रोहिणी का नाम पर चंद्रमा है। तो ग्रहों को नक्षत्रों का देवता न माने। तो इस प्रकार से पुरुष स्त्री संज्ञा वाले तो सीमंतोन्नयन जो होता है, आपने देखा हो, सीमंतोन्नयन कहते हैं कि 7वें महीने में वधू की होली भरी जाती है। जब बाल गोपाल होने वाले होते हैं उससे पहले जो संस्कार होता है तो हमारे यहाँ क्या गया है, पुंसवन, अनलोभन, सीमंतोन्नयन, ये 3 संस्कार हमारे उसके जातक के होने से पूर्व होते हैं। तब ऐसा कहा गया है कि यदि सीमंतोन्नयन संस्कार होना हो तो वह किस नक्षत्र में हो? वह पुरुष नक्षत्र में हो, पुरुष बार में हो तो अच्छा है, क्योंकि सबसे पहली संतान के रूप में पुमान को देखना पसंद किया जाता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी बात आई है कि नक्षत्रों के संदर्भ में कि कौन से नक्षत्र शुभ है, कौन से अशुभ है, क्या किसमें करना चाहिए। कृतिका प्रथमम विशाखे उत्तमम तानी देव नक्षत्राणि, कृतिका से आप विशाखा तक जाइए, ये सारे नक्षत्र देव नक्षत्र हैं। अनुराधा प्रथमम अपभरणी उत्तमम तानी एव नक्षत्राणि, और अनुराधा से लेके भरणी तक के सारे नक्षत्र जो है वो यम नक्षत्र है। तो शुभ नक्षत्रों का प्रयोग अधिकतर करना चाहिए और यम नक्षत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये तैत्तिरीय ब्राह्मण का सूत्र अपना।
ऋग्वेद में भी 36 ऋचाएं आई हैं, यजुर्वेद में 43 ऋचाएं आई हैं इसके संदर्भ में। तो बहुत प्रकार की बातें नक्षत्रों के संबंध में हमको देखने को मिलती है। इसका मतलब हम ये बात कह सकते हैं कि नक्षत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हमें नक्षत्र के संदर्भ में आपका आवाज चला गया था। आई थिंक पीछे नेटवर्क में शायद कोई प्रॉब्लम हो गई है। जय गणपति, जय गणपति, जय गणपति सर, आ गए। अब अचानक जाने कैसे गायब हो गया? नहीं सर, नेटवर्क है, नेटवर्क तो ओके ओके ओके। अभी आप कोई बहुत जबरदस्त तोप चलाने वाले थे, तो इससे पहले ही गया। चलिए कोई बात नहीं, भगवान की जैसी इच्छा होगी। मैंने महसूस किया है कि कुछ बीच बीच में हर्डल्स आ ही रहे हैं, क्यों आ रहे हैं मुझे नहीं मालूम। इसीलिए मुहूर्त का बड़ा महत्व होता है कि किसी कार्य का मुहूर्त ऐसा हो जाता है कि वो कार्य बीच में बहुत ज्यादा हर्डल्स लेके आता है, बहुत परेशानी लेके आता है। लेकिन हरि का नाम हम जपते रहते हैं तो वो कार्य पूरा तो हो ही जाता है। तो ये कार्य भी पूरा हो ही जाएगा हमारा। तो मैं बता रहा था वेदों में इस प्रकार से नक्षत्रों की बात आई, तो नक्षत्र का बहुत बड़ा महत्व है। मैं प्रारंभ में बोल रहा था कि एक नक्षत्र अकेला क्या कर लेगा, लेकिन फिर मैंने एक बात ये भी कही कि एक जना बहुत कुछ कर सकता है, एक नक्षत्र भी बहुत कुछ कर सकता है। तो अब हम नक्षत्र की उस बात पे जाएं कि नक्षत्र में जो हमारे योग आदि बनते हैं उनका क्या महत्व बनेगा। नक्षत्र से रवि पुष्य बनते हैं, गुरु पुष्य बनते हैं, अमृत सिद्धि बनते हैं, ये सब हम लोगों ने देख रखे हैं। तो रवि पुष्य नक्षत्र जैसा कि नाम से हमको पता है, मालूम है। अब इसका जो प्रभाव है वो बहुत प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए है। ऐसा कहते हैं कि यदि रवि पुष्य मिल जाए तो वह समस्त प्रकार के दोषों को दूर कर देगा मुहूर्त में। जैसे मान लो कई बार हम देखते हैं तारा अशुभ तो नहीं, जन्म संपद विपद क्षय मृत्यु साधक, ये तो हम तारा पढ़ते हैं। तो अशुभ तारा होगी तब भी ये नक्षत्र जो है अगर रवि पुष्य मिलता है तो अशुभ तारा भी प्रभावहीन हो जाएगी। अब पुष्य नक्षत्र का प्रयोग कब न करें, तो अगर शुक्रवार है तो पुष्य नक्षत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार को पुष्य नक्षत्र का संबंध जब बनेगा तो उत्पात नाम का योग बनता है। मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा। एक बार कुछ कार्य प्रारंभ होना था और उन्होंने कहा कि अरे परसों शुक्रवार को पुष्य नक्षत्र आ रहा है, इसी में सर इसको प्रारंभ कर देते हैं। मुझसे पूछा भी नहीं गया था। अब मैंने कहा जब हमसे पूछ नहीं रहे तो हम बोले क्यों। देखिए कहा गया है कि जब तक आपसे सलाह नहीं मांगी जाए तो बीच में आके सलाह नहीं देनी चाहिए। नहीं तो लोग कई बार आप चुप बैठिए, दो लोग बड़े लोग बात कर रहे हैं ना, तो हम कहते हैं ठीक है भाई। मुझे लगा कि ये अभी तक मैंने पढ़ा है कि शुक्र पुष्य उत्पात मचाता है, तो अब दो बात हो जाएंगी। एक तो अपन बीच में नहीं बोले तो अच्छा रहेगा, अपना भी सम्मान बना रहेगा, और दूसरी बात अपना भी प्रैक्टिकल हो जाएगा कि उत्पात होता भी है कि नहीं। और साहब शुक्रवार को पुष्य नक्षत्र में कार्य प्रारंभ हुआ और कार्य प्रारंभ होने के आधे घंटे बाद ही बवंडर हो गया। मेरा आंखों देखा हाल है। और जिस व्यक्ति का वहां पर प्रथम नाम था उसको रिजाइन देना पड़ गया, इतना ज्यादा बवंडर। तब मुझे ये बात एकदम क्लियर हो गई कि वाकई में शुक्र पुष्य का प्रभाव देखने को मिलता है। फिर तो कई बार इसको प्रैक्टिकल में और भी देखा गया। करते तो हम पहले भी थे, प्रैक्टिकल नहीं करते थे, मना कर देते भैया शुक्र पुष्य आप मत करिए। लेकिन जब वहां प्रैक्टिकल हो गया, जब कुछ भाई जब करेंगे कुछ देखेंगे तभी तो पता चलेगा।
तो जानबूझ के तो अपन नहीं करेंगे, क्योंकि अपना यजमान है, उसका कुछ अहित होगा, इसलिए अपन ऐसा नक्षत्र देंगे ही नहीं। अपन तो कह देंगे नहीं, लेकिन कहीं कुछ हो रहा है तो देख करके अपन इस बात को सिद्ध कर लेंगे कि अबे वाह, ये तो हमने जैसा शास्त्रों में पढ़ा वो देखने को मिल गया। मास शून्य नक्षत्र हो जाता है ज्येष्ठ मास में पुष्य। तो रवि पुष्य जो है वो यंत्र मंत्र औषधि आदि सभी के लिए, विशेष करके मेडिकल के लिए, चिकित्सा के लिए तो बहुत ही अच्छा है। बात गुरु पुष्य की आएगी। गुरु पुष्य वैसे अगर आप कृतिका से आरंभ करके विंशोत्तरी में देखोगे तो शनि है पुष्य का स्वामी, लेकिन अगर हम बात करें कि पुष्य का स्वामी देवताओं में तो बृहस्पति है। बृहस्पति जो है वो देवताओं के, अब पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति हैं और गुरुवार को बृहस्पति का वार भी है, इसलिए गुरु पुष्य तो और ज्यादा अमृत हो जाता है। समस्त कार्यों के लिए अच्छा है, व्यापारिक कार्यों के लिए अच्छा है, हर कार्य के लिए अच्छा है, एक कार्य के लिए अच्छा नहीं। और वो कौन सा है? विवाह के लिए। विवाह में गुरु पुष्य नहीं लेना। अरे पुष्य तो विवाह में लेना ही नहीं। गुरु का नक्षत्र, गुरुवार, गुरु पुष्य, सूर्य की राशि में गुरु, गुरु की राशि में सूर्य, विवाह में वर्जित। इसमें पूरी का अलग से बात है कि गुरु पुष्य या गुरु का सूर्य का संबंध या सूर्य गुरु का संबंध, यानी गुरु का विवाह से ऐसा क्या झगड़ा है जो विवाह में नहीं लिया गया। मीन के सूर्य में विवाह नहीं, धनु के सूर्य में विवाह नहीं, गुरु पुष्य में विवाह नहीं, विशाखा में विवाह नहीं, विशाखा नक्षत्र विवाह का नक्षत्र नहीं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और गुरु पुष्य भी है, बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन अगर गुरु पुष्य नवमी में आ रहा है, नवमी तिथि में, तब भी नहीं लेना। नवमी तिथि में गुरु पुष्य आने पर भी, और एक नव पक्ष की नहीं, दोनों पक्षों की नवमी, तब भी ये अच्छा फल नहीं देता। पुष्य नक्षत्र की बड़ी महिमा, यानी कि पुष्यों को नक्षत्रों का राजा कहा गया है। पुष्य नक्षत्र मिल गया माने कि कई बार किसी का अष्टम चंद्रमा है, द्वादश चंद्रमा है और चतुर्थ चंद्रमा है, 4, 8, 12 चंद्रमा का दोष होता है। हम किसी भी मुहूर्त को निकालेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे चंद्रमा 4, 8, 12 तो नहीं, चंद्र बल देखते समय। तो अगर 4, 8, 12 चंद्रमा है और लेकिन पुष्य नक्षत्र है तो वह सौभाग्यवान हो जाता है। बशर्ते नवमी ना हो, बशर्ते विवाह के लिए नहीं देखा गया हो, बशर्ते है शुक्रवार भी ना हो। कुछ बातें हैं जो वहां पर लागू होंगी। राजा है तब भी हर किसी के लिए एक बैरिकेड्स तो है, राजा के लिए भी एक बैरिकेड्स है कि आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। गुरु पुष्य के बाद बात होती है अमृत सिद्धि की। रवि पुष्य, गुरु पुष्य, अमृत सिद्धि। अब अमृत सिद्धि बहुत अच्छा योग माना गया है। देवज्ञ कामधेनु के रूप में अमृत सिद्धि की बात करते हैं। कहा गया है माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम सुधादित्यानाम मृतस्य नाभि, जिसकी नाभि में अमृत है ऐसी कामधेनु गाय। अमृत सिद्धि योग रविवार को हस्त पड़ जाए, मंगलवार को मृगशिरा, सोमवार को मृगशिरा, मंगलवार को अश्विनी, बुधवार को अनुराधा, गुरुवार को पुष्य, शुक्रवार को रेवती, शनिवार को रोहिणी, ये सब अमृत सिद्धि बनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इसके भी अपवाद मिलेंगे। पंचमी से एकादशी तिथि न हो, इसके क्रम में अगर तिथि जुड़ जाए, अमृत सिद्धि में सोमवार मिल गया, रविवार मिल गया, हस्त मिल गया, लेकिन अगर आपको पंचमी मिल गई तो ये अमृत सिद्धि नष्ट हो जाएगा। सोमवार मृगशिरा में छठ तिथि मिल गई, अमृत सिद्धि नष्ट हो जाएगा। मंगलवार अश्विनी में सप्तमी का संयोग हो गया, अमृत सिद्धि नष्ट हो जाएगा। बुधवार अनुराधा में अष्टमी, शुक्रवार गुरुवार पुष्य में नवमी, शुक्रवार रेवती में दशमी और शनिवार रोहिणी में
एकादशी यानी पंचमी से एकादशी क्रम रख लीजिए, अमृत सिद्धि का अमृत तत्व नष्ट हो जाएगा। वैसे ये कहा गया कि अमृत सिद्धि योग बिल्कुल ऐसी प्रकार से है जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, लेकिन इसका भी वेरिकेट्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक और बात कही, शनिवार को रोहिणी में यात्रा न करना, यात्रा में वर्जित है। अमृत सिद्धि योग के अपवाद में रूप में एक बात और कही है, मधु सर्पिश योग। मधु सर्पिश माने, मधु माने शहद होता है और सर्पिश माने घृत होता है। घी और शहद को मिला दो तो विष बन जाएगा। ऐसे ही तिथियों के संयोग से रवि, हस्त और पंचमी, सोमवार, मृगशिरा, छठ, षष्ठी ऐसे बनते हैं तो वो मधु सर्पिश बन जाते हैं। तो ये भी मतलब बना हुआ जो अमृत है वो विष के रूप में बदल गया। हमें बहुत बचना है, मुहूर्त निकालना बड़ा सावधानी का काम है। ऐसा नहीं है कि आपने उठाया, आप आज सर्वार सिद्धि हो गया, कर लो, अरे ऐसे कैसे कर लो, उसका विचार करना पड़ेगा। तो गुरु पुष्य में बनने वाले अमृत सिद्धि में क्या नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे। तो शनि रोहिणी में क्या नहीं करेंगे, यात्रा नहीं करेंगे। तो मंगल अश्विनी में बनने वाले योग में क्या नहीं करेंगे, गृह प्रवेश नहीं करेंगे। मंगल का ये कई लोग कहते हैं अरे नहीं साहब हम तो मंगलवार को क्यों नहीं करें, मंगल तो भूमि का उसका संबंध है, भूमि पुत्र है। हाँ इसीलिए तो बना है। भूमि खनन, भूमि गृह प्रवेश आदि मंगलवार को सबसे पहले खनन की बात आई। अब मंगल जो है, मंगल की माता कौन, भूमि सुत कहा गया ना। अब आप ये देखिए, कभी किसी की माँ के ऊपर अगर आप सूल चलाओगे, यति चलाओगे तो वो स्वीकार कर लेगा। मंगलवार को आप यति चला रहे हो अपना भवन बनाने के लिए, क्या मंगल स्वीकार कर लेगा? नहीं करेगा। कोई बच्चा अपनी माँ के सामने, अपने आंखों के सामने अपनी माँ के ऊपर कोई खनन करेगा, नहीं चलेगा। तो सामान्य बात में समझ के देखिए, उसी प्रकार से वहां पर मंगलवार के साथ उसका संबंध, और बहुत सारे कारण है। मैं एक बहुत ऐसी सरल भाषा में बताने की कोशिश करता हूं जो जनरल समझ में आ जाए, इसलिए बता रहा हूं। तो वो इसीलिए भूमि से संबंधित कार्य का मंगल से बैर हो जाता है, महाशूल योग बन जाते हैं। अगर महाशूल योग बन गए तो अमृत सिद्धि समाप्त हो जाते हैं। तो अमृत सिद्धि, और अब अमृत सिद्धि में सिद्धि योग भी आ जाएंगे, सर्वार सिद्धि योग भी आ जाएंगे। सिद्धि योग कैसे बन जाएंगे? रविवार को हस्त है, रवि हस्त, ये सिद्धि योग है। हम लोग सूर्य की जब भी उपासना करनी हो, विशेष करके हस्त का देवता सूर्य है। सूर्य के 3 नाम है, पूषा भी नाम है, उसमें वो आ जाएगा, सूर्य के और नाम आ जाएंगे लेकिन सूर्य का जो हस्त का जो देवता है, अगर किसी का अर्क विवाह करते हैं, आपने सुना है कि नहीं अर्क विवाह? मुझे नहीं मालूम, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। लड़के की कुंडली में 3 विवाह के योग हो, या तीसरा विवाह होने वाला हो, या उसकी कुंडली में, जैसे लड़की की कुंडली में आप देखते हो कुछ दोष, तो क्या बताओगे? कुंभ विवाह। लोग कहते विष्णु से विवाह करा दो, पीपल से करा दो, नहीं है ऐसा कुछ, केवल कुंभ विवाह है, बाकी कुछ नहीं है। कुंभ में अश्वत्थ के पत्ते लगाने, यानी पीपल के पत्ते लगाने। लोग गए पीपल से परिक्रमा करा दी, शास्त्र में नहीं है। अश्वत्थ माने पीपल के पत्ते उस कुंभ कलश में लगाइए और उसके ऊपर स्वर्ण विष्णु की प्रतिमा स्थापित कीजिए, और उस विष्णु का नाम है पाताल विष्णु। उनका भी आह्वान करते समय पाताल विष्णु के रूप में आह्वान करके उनके साथ उसका विवाह
विवाह होता है वो होता है कन्या के कुंभ विवाह। और वो कोई विवाह नहीं है, वो एक शांति है। उसे इस प्रकार से भी शो नहीं किया जाता कि ये विवाह है। वो कन्या जो है उसके साथ शांति मंत्रों के साथ एक पूजा करती है और उसके बाद वो प्रार्थना करती है, हम अनघास्मि, क्या मैं इस दोष से मुक्त हुई? आचार्य कहते हैं हाँ, तुम अनघा असी, तुम इस दोष से मुक्त हो। लेकिन ऐसा ही दोष यदि लड़के की कुंडली में है तो करना है अर्क विवाह। अर्क कौन है? सूर्य की पुत्री का नाम है आर्की। तो आप एक दिन पहले जाइए कहीं सरोवर के निकट, वहां कोई अर्क वृक्ष से प्रार्थना करिए, या तो उस अर्क वृक्ष को आप पौधे को लगा करके गमले में लाइए, या उसी के मुहूर्त लेने का शनिवार और हस्त नक्षत्र या रविवार और हस्त नक्षत्र, विशेष करके रवि हस्त कहा गया है, लेकिन शनि हस्त का भी प्रयोग वहां पर मिलता है। अब आपने अर्क विवाह करा लेकिन आपने मुहूर्त का प्रयोग नहीं करा, कुंभ विवाह करा लेकिन कौन है? ज्योतिष, वेदानाम चक्षुः है, जब वो वेदों का नेत्र है तो आप वेद मंत्र का पाठ करोगे, वेद मंत्र की कोई भी वहां पर आप क्रिया करोगे, जब तक आप ज्योतिष के मुहूर्त का पालन नहीं करोगे, नक्षत्र आदि का संयोग ठीक से नहीं रखोगे, मुहूर्त घड़ी आप वहां पर ठीक से नहीं रखोगे, आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले ये बात देख लेनी है कि आज रवि हस्त है या शनि हस्त है, मुहूर्त बिनता है कि नहीं, तब जाकर के उसको करना। और ये जो कुंभ विवाह हो चाहे अर्क विवाह हो, घर में कभी नहीं करना। ये हमेशा सरोवर के निकट या किसी मंदिर आदि में पीपल या वट वृक्ष के समीप जाकर के करना चाहिए। बहुत से लोग अपनी सुविधा के लिए कहीं भी कर लेते हैं, अरे मैंने देखा पंडित जी होटल में करा दो। अरे क्यों करा दो? शास्त्र में क्या लिखा है उसको पालन करो भाई। फिर आप कहोगे फल नहीं मिला, फिर वही घटना घट गई, पंडित जी ने कहा था कुंभ विवाह करा दिया, उसके बाद भी घटना घट गई। व्यक्ति करता सब कुछ है, पैसा भी खर्च करता है, समय भी खर्च करता है, लेकिन विधान से नहीं करता, नियम से नहीं करता, इसलिए उसको फल अच्छा नहीं मिलता और फिर बाद में दोष आचार्य ब्राह्मण ज्योतिषी को दे देता है। तो रवि हस्त का प्रयोग और बहुत अच्छी चीज आई है रवि हस्त में। बहुत सारे लोग हो सकता है हमारे इनमें से हो जो इस चीज को समझते हो कि अथर्वशीष होते हैं, 5 प्रकार के अथर्वशीष होते हैं। गणपति अथर्वशीष, देवी अथर्वशीष, शिव अथर्वशीष, इसी के अंतर्गत आएगा सूर्य अथर्वशीष। आप नोट कर लो, मिल जाएगा आपको गूगल, उस पर मिल जाएगा सूर्य अथर्वशीष। और सूर्य अथर्वशीष में लास्ट में अंतिम पंक्ति आएगी रवि हस्त में। इसका प्रयोग करें तो सबसे ज्यादा फलदायी। देवी अथर्वशीष का पाठ करते हैं बहुत से लोग, दुर्गा सप्तशती में दिया है, उसमें साफ लिखा है। उसमें क्या लिखा है? भौमस्वन्याम। भौमस्वन्याम माने मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र में यदि इसका पाठ किया जाए तो समृत्युम तरति समृत्युम तरति, मृत्यु तुल्य कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। और प्रयोग किए हैं, मैं बोल रहा हूं, जो मैं किया हूं वो बता रहा हूं। कृष्ण कहते हैं जो मैं करता हूं वो तुम मत करना, जो मैं कहता हूं केवल उसी को करना। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि जो मैंने किया है वही आपको बता रहा हूं, और अगर आप करना चाहें तो कर लेना, लेकिन उसका विधान पता करके करना। भौमश्विनी में देवी अथर्वशीष का पाठ करके देखिए,
मृत्यु तुल्य सैया से कष्ट से मुक्ति न मिले तो कहना। और रवि हस्त का प्रयोग करके देखिए, अगर विजय कामना ना मिले तो कहना। सूर्य के संबंध दोष दूर ना हो तो कहना। शास्त्र में स्वयं लिखा हुआ है, हर पाठ की फलश्रुति में उसके मुहूर्त के बारे में कहा गया है। दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम करते हैं, दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम बहुत सारे लोग करते हैं। उसमें भी आया है, क्या लिखा है उसमें? लिखा होगा भौम अमावस्याम चंद्रे शतविशाम गते। 3 चीजें, मंगलवार हो, अमावस्या हो, चंद्रे शतविशाम गते मतलब चंद्रमा सतविशा नक्षत्र में हो, और निशा काल हो, निशा मुहूर्त। निशा मुहूर्त कब आता है? रात्रि में, रात को 12 बजे। अब जैसे आप अभिजीत देखते हो दिन में 12 बजे, ऐसे रात को निशा मुहूर्त मिलेगा। 48 मिनट का आप लगा लीजिए, दिनमान और रात्रिमान के आधार पर निकाल लीजिए। और आजकल तो कंप्यूटर पे निकला मिल जाता है। आप जिस स्थान के हो उस स्थान का सूर्योदय सूर्यास्त के आधार पर आप निशा मुहूर्त निकालिए। तो आप जब दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम पढ़ रहे हैं तो उसमें वहां पर ये बात लिखी है, चंद्रे शतविशाम गते भौम अवस्या, मंगलवार हो, अमावस्या हो, चंद्रमा सतविशा में गया हो। ऐसा कब हो सकता है? चंद्रमा सतविशा नक्षत्र